बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ अपनी टी में चॉकलेट मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चॉकलेट फ्लेवर की मैं चाय पीऊँ। तो वही मैं यहाँ काम कर रही थी और एक दुकान से अगर ये लाते तो वहीं पर मिक्स कर कर दे देते, बट ये इन्होंने अलग पत्ती और चाय लाई है, इसलिए मुझे ये काम खुद से करना पड़ा। और मैं सारी पत्ती और चॉकलेट एक साथ ही मिक्स कर कर रख लूँगी ताकि मुझे फ्यूचर में बनाना पड़े तो फटाफट बना लूँ। एक अच्छी सी चाय नाश्ते के बाद मैंने पी थी, फ्रेश हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं किचन में ये सब बनाने के लिए। तला हुआ गोश्त विद ग्रेवी, राइस और हैदराबादी अरवियों का शेरवा। मैंने सिर्फ अरवी का शेरवा हैदराबाद में ही देखा है बनते हुए। अदरवाइज़ अरवियाँ बहुत सारे तरीक़ों से बनती हैं लेकिन शेरवा नहीं बनता। तो बहरहाल मुझे आज बहुत ना लेज़ीपना हो रहा था, बहुत बेजारगी आ रही थी इन अरवियों को छिलने के लिए। अब मैं जब एडिटिंग करने बैठी हूँ ना तो ये थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही हैं, अदरवाइज़ ये बहुत छोटी छोटी गोलियाँ थी और मुझे इसको छिलने में बहुत एक आलस सा आ रहा था। तो फिर मैंने इसको पानी में नमक के साथ बॉईल होने के लिए रख दिया था। एक अच्छे सा इसमें जोश आ जाए उसके बाद आप फ्लेम्स ऑफ कर दीजिए। ये बहुत आसानी से इसका स्किन पील ऑफ हो जाता है। और मैं आज अरवी का शेरवा और फ्राइड मटन ग्रेवी वाला बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ले लिया था यहाँ इसके इंग्रेडिएंट्स। गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया था, वॉश कर लिया था जब तक इसका ब्लड निकल ना जाए, और उसके बाद मैंने इसको कुकर में ऐड कर दिया था। अब ये अरवी के शेरवे की हंडी चढ़ा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने प्याज, 2 दिल्ली मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इसमें कट कर ली थी और इसको भी अच्छे से धो के 2-3 पानी से इसको भी ड्राई कर लिया था। इसमें मैं दोनों में तेल ऐड कर रही हूँ और बेसिक से मसाले ऐड करूँगी दोनों में। मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट मैं ख़ुद ही घर पर बनाती हूँ। हल्दी जो स्टिक्स मिलते हैं वो हम घर पे कूट के उसको मिक्सी में अच्छे से फ़ाइन पाउडर बना के रख लेती हूँ। एंड हिमालयन सॉल्ट लाते हैं ये, तो उसको भी छोटे पीसेस करके उसको भी मैं पीस के मिक्सी ग्राइंडर में उसको भी रख लेती हूँ। तो तकरीबन मेरी चीज़ें घर की ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका टेस्ट वाकई में अलग ही हो जाता है। मेहनत तो बहुत है सारी चीज़ें करने की, लेकिन ट्रस्ट में इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है टेस्ट में। और गरम मसाला भी मैं अपने घर पे ही भून कर पीस कर रख लेती हूँ। खैर, बट ये थे थोड़ी बातें मैंने आपसे जो शेयर की, पता मुझे अब एडिट करते वक्त वॉइस ओवर पे याद आ गई तो मैंने आपसे शेयर कर ली थी। और यहाँ मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर रही हूँ ताकि ये हल्के हल्के से ना तेल और ये सारे मसालों में भुन जाए। इससे बहुत टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करती तो कर देख लीजिए। पकाना तो है ही, कुछ टिप एंड ट्रिक्स थोड़े बहुत चेंज करते रहें। कुछ किसी की अच्छी टिप मिल जाए तो वो अगर हम उसको स्विच कर लेना तो अच्छी बात ही है, कोई बुरी बात नहीं। अब मैंने यहाँ अच्छे से इसको भून लिया था। मटन अच्छे से मुझे इनफ लगा था भुनाई उसकी, तो मैंने पानी डालकर कुकर में चढ़ा दिया था। अब यहाँ अरवी भी बॉईल होने लगी थी और ये जब कूल डाउन हो जाएगी, थोड़ा हल्की सी ठंडी हो जाएगी, तो मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी। तब तक और इंग्रेडिएंट्स अरवी के शेरवे में ऐड कर लूँ। सारे मसाले तो मैंने डाले हैं, ऐड कर दिए थे, और भुनाई भी स्टार्ट ही है, चल ही रही है। तो मैं इसमें टमाटे ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से भूनूंगी। अगर आप ज़्यादा खट्टा नहीं खाते और टमाटे खट्टे लग रहे हैं तो आपको इमली का पल्प या इमली का पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में थोड़े से खट्टे शेरवा यानी खट्टा ही खाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ इमली का पानी ऐड कर रही हूँ। टमाटों को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, और इंडिया वाले हैदराबाद में टमाटे काफ़ी महंगे हैं ये टाइम पे, तो इसलिए फिर ज़रा देख समझ के ही डाल रहे हैं क्योंकि घर पे कम ही ग्रॉसरी में आ रहे हैं टमाटे वेजिस में। बहरहाल यहाँ मैंने इसको सीटी होने के लिए रख दिया था
और अरवी भी कूल डाउन हो गई थी, तो मैं फटाफट से इसको पील ऑफ कर रही। और मैं सारा काम ठहरे ठहरे ही करती हूँ, वही आदत हो गई है। अगर मैं सारा नीचे लेकर बैठी या फिर टेबल पे बैठी तो सारा कुछ बच्चे फैला देंगे। और सारी अरवी मैंने छील ली थी, कुछ किलों पे नज़र रखते हुए मैंने सारी अरवी छील ली थी। यहाँ गोश्तों का 70% 70 to 75% गोश्त गल गया था। अब मैं यहाँ इसको फिर से अच्छी सी भुनाई करूँगी ताकि ये इसमें जो कटी हुई प्याज के छल्ले हैं वो भी अच्छे से गल जाए, अच्छे से मैश हो जाए। अब यहाँ मैंने अरवी ऐड कर दी थी और ये अरवी 50% तो कुक है ही, तो मुझे ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तला हुआ गोश्त देख लूँ तो इसमें काफ़ी पानी छोटा है और मैंने भी इसमें ऐड किया था, तो बोटियाँ तो गल गई हैं और थोड़ी सी कसर रहती थी, वो मैंने ये पानी सुखाते हुए पूरी कर ली, यानी अच्छी सी बोटियाँ टेंडर हो गई थी। मैंने घर का मसाला, गरम मसाला ऐड किया है यहाँ, जिसका एरोमा वाज ऑसम। और अगेन अरवी के शेरवे की तरफ आ गई हूँ, तो अरवी के शेरवे को अच्छे से भून लूँगी। अब ये अच्छे से ग्रेवी इसकी भुनी गई है। ये इमली मैंने जो भिगा के रखी थी उसका पल्प, उसका पानी निकाल लूँगी। ऐड किया और अगेन मैं इसको सीटी पे लगा दूँगी। इससे अरबियाँ भी अच्छी से परफेक्ट गल जाएंगी और इमली का पल्प, पानी जो मैंने ऐड किया है वो भी अच्छे से एकजान हो जाएगा। कोतमीर मैंने ऐड की थी दोनों में, और आगे चल के हरी मिर्च और पुदीना सिर्फ तले हुए गोश्त में ऐड करूँगी, शेरवे में नहीं। और साथ ही साथ मैंने चावल भी चढ़ा लिए थे जो कि पक्के रेडी हैं। और इस तरह का मज़े का पकवान हो गया था आज, और बच्चों ने, हम लोगों ने साथ खाया और ये भी आज हम लोगों के साथ थे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप लोग भी ट्राई करना। घर की सारी बेसिक सी चीज़ें तो सेम है ही, बट थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप अपने घर वालों को वैरायटी ऑफ फूड दे सकती हैं। वही मसाले, वही तरकारी सौदे होंगे। तो वीडियो का एंड होने लगा है, तो मैं हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता है क़यामत के दिन उसका नामे आमाल उसको खुश कर दे तो उसे कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।